हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज कर लेंगे। सबसे पहले मैं न्यूज में है यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारे आईटी मिनिस्टर है इनकी फ़ोटो है। तो आपके दिमाग में आएगा कि फ़ोटो है, चलिए ठीक है। फिर ये एड्रेस किसको कर रहे हैं? देखिए, विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सेफ्टी को लेकर के समिट ऑर्गेनाइज हुआ है। देखिए, जब हम सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई से इंडिकेट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से मशीन है। इसको जैसे डीप लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग होता है, ये सब जो है कि आपका आर्टिफिशियल की ही टूल है। इसमें यह होता है कि ह्यूमन जैसी थिंकिंग इसमें डेवलप्ड होती है। ठीक है, हमने कई बार डिस्कस भी किया। इसको बनाया तो ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन ने ही तो बनाया है, मानव ने ही बनाया। लेकिन पूरा वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड एक बात को लेकर के काफी चिंता जाहिर कर रहा है। क्या? इसकी सेफ्टी को लेकर के, इसकी सेफ्टी, सुरक्षा को लेकर के पूरा विश्व जो कि चिंतित है। इसका कैसे सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, समझ रहे हैं? इसके खतरे से कैसे विश्व को सुरक्षित किया जाए, वर्ल्ड को सेफ किया जाए, सेफ। इसके लिए अभी लंदन के पास में अभी वर्ल्ड फर्स्ट एवर एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी सबमिट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आकर के देखेंगे क्या है। एक सेकेंड, ठीक है। पहले ये सबमिट हुई है, कहाँ पे हुई है? आपकी लंदन, ब्रिटेन में हुई है। इसके बाद और यहाँ से और जो वर्ल्ड फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट हुई है, ये 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में चली थी। ठीक है, उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था, चाइना भी किया था, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, मतलब वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बड़ी पावर है, सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये जो सबमिट हुई है लंदन में हुई है, और लंदन में एक म्यूजियम है। म्यूजियम का नाम बताते हैं क्या है। म्यूजियम का नाम अगर यहाँ पे आप देखने तो ब्लिचली, ठीक है, ब्लिचली, यहाँ पे देख सकते हो आप, BLETCHLEY, ब्लिचली। आप इसको ब्लिच अब इसको फिर ली के नाम से प्रोनाउंसिएशन, आप अगर गूगल पे जाके प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ब्लचली के नाम से जाना जाता है। ब्लचली पार्क डिक्लेरेशन। देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली सबमिट हुई है, कहाँ पे हुई है? लंदन के ब्लचली पार्क में हुई। तो वहीं से ये डिक्लेरेशन निकल करके आया हुआ है। और ये किस लिए आया हुआ है कि जो ब्लचली पार्क डिक्लेरेशन है, ये आर्टिफिशियल का जो यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल, एक सेकेंड मुझे समय दे दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यहाँ से फिर से मैं ब्लचली, एक सेकेंड, ब्लचली, ठीक है। और ये जो पार्क डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेफ्टी यूज से संबंधित है, जो कि ये किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका ये जो ब्लेचली पार्क है, ये आपका लंदन के पास पड़ता है, और ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में पड़ता है। और एक किसके लिए बना था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेफ्टी से यूज किया था। और इसमें इंडिया भी जो है कि पार्टिसिपेट किया। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि कितना सही। और दूसरी ये भी चीज आपको बता दें, यहाँ पे जब G20 का, एक सेकेंड, जब G20 का मीटिंग हो रही थी सितंबर में, ठीक है, 2023 का, हमें पता है कि इंडिया जो कि इसका प्रेसिडेंटशिप कर रहा था। उसी समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इन्होंने कहा था यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट एथिक्स की बात की गई थी। अब आर्टिफिशियल के पास इतनी क्षमता है कि ये चाहे तो किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर दिया। जैसे कि डीप फेक की बात की जाती है, जैसे मान लीजिए कि जो सबसे बड़ा खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, उसमें कहा जाता है ये डीप फेक जो कि इंफॉर्मेशन, गहरी जो है कि झूठी इंफॉर्मेशन को फ्लैश करना। और इससे देखिए कि ह्यूमन के लिए ये खतरा हो सकता है।
ठीक है, बाकी और कुछ खतरा नहीं है कि भाई कि ये खतरा लग रहा होता, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था। और इसके लिए, इसकी सेफ्टी के लिए ना, जो ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के लिए, बहुत से कंट्री जो कि पार्टिसिपेट किया। और लेकिन एक चीज़ और है, जो साउथ कोरिया है इसको को एग्जिस्ट करेगा, मतलब को होस्ट करेगा मिनी वर्चू, ठीक है, मिनी वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहली चीज 6 मंथ के बाद। फिर उसके बाद फ्रांस जो है होस्ट करेगा नेक्स्ट इन द पर्सनल समिट इन द ईयर फ्रॉम नाउ, एक ईयर में जो कि इन द ईयर, 1 साल के बाद जो है कि फ्रांस जो है कि इसका नेक्स्ट समिट जो कि करेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे चैट जीटीपी है, गूगल बार्ड है, ये सभी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे बनाए गए। और इसी के साथ बहुत से ऐसी भी कंट्री हैं जो अपने देश में रूल रेगुलेशन लाई हैं। एग्जाम्पल के लिए यूरोपीय यूनियन की बात कर लिया है तो न्यू आर्टिफिशियल एक्ट लाया था, और इसका जो है कि एक प्रॉपर तरीके से जो कि गाइडेंस मॉनिटर किया जाए। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी कुछ गाइडेंस इशू किया है जो कंपनी यूज करती हैं कि भाई अगर आप करते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, उसको जो है कि आप हैंडल करिए। और इंडिया ने अपना उसका क्लियर स्टैंड है इंडिया का इसके कॉन्टेक्स्ट में कि भाई देखिए हम किसी के विरोध में नहीं, बट इतना जरूर है कि जो भी चीज़ है एथिकल यूज होनी चाहिए। और इसके बाद जो विश्व के सबसे बड़े बड़े बिग टेक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए स्पेस एक्स है या फिर जो ट्विटर है, उसके जो हेड हैं तो इलोन मस्क हैं। फिर उसके बाद और भी एप्पल के और भी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनके जो हेड हैं उन्होंने भी अपना जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है कि ये बहुत ही घातक हो सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि जो ब्लिचली ब्लिचली पार्क है इसका फेमस क्यों है, क्यों ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए बताया जा रहा है, ब्लचली जो पार्क डिक्लेरेशन है, ये ब्लचली एक पार्क था सेकेंड जब वर्ल्ड वार चला था। ठीक है, जब वर्ल्ड वार सेकेंड चला था, फिर यहाँ से मैं बैकग्राउंड ले रहा हूँ आपके साथ, बैकग्राउंड में अलर्ट होइएगा। हमें पता है कि 1950 तक आपको पता है कि ब्रिटेन का कभी सनसेट नहीं होता था, सनसेट नहीं होता था, सूर्यास्त नहीं होता था। और 1950 के बाद आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड जो है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है कि चेंज हो गया, चेंज हो गया। और दो पावर निकल करके आएंगे, एक यूएसए आई और एक आपका यूएसएसआर निकल करके आया। एक कैपिटलिज्म को प्रोजेक्ट कर रहा था, एक सोशलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन 1950 से पहले की अगर बात किया जाए, जैसे दो वर्ल्ड वार लड़ा गया, वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 1 1914 में लड़ा गया, 1914 में, और वर्ल्ड वार 2 जो है कि 1939 में शुरू हुआ। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड वार हुआ दो पावर के बीच में हुआ। दो पावर का बीच का मतलब हो गया पावर, टू पावर के बीच में हुआ। पहला जो था आपका एलाइड पावर थी, और दूसरा था जो एक्सिस पावर थी। ठीक ठीक, ओके। और जो एलाइड पावर था इसमें आपका ब्रिटेन था और यूएसए, ठीक है, और भी कंट्री थी। और जो एक्सिस पावर थे इसमें आपका जापान, जर्मनी, इटली, ठीक है, ये लोग थे। तो इनके बीच में जो वर्ल्ड वार चल रहा था। लेकिन ये भी चीज है कि इनके बीच में जो वर्ल्ड चला, और लास्ट में एलाइड पावर जो थी वर्ल्ड वार जो सेकंड था इसको जीत लिया। ठीक है, लेकिन जब इस समय वर्ल्ड वार जब चल रहा था, तो जो एक्सिस जो पावर था इसमें जर्मनी सबसे पावरफुल था। और यही जो है कि बोला जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का जो कि जन्मदाता के रूप में बोला जाता है इसको। और इसने एक कोड बना रखा था, ठीक है, एक कोड बना रखा था, और जिसको कहते हैं इग्मा मशीन। ठीक है, इग्मा मशीन ये एक तरह की मशीन थी। ये क्या करती थी, जो हमारा 26 लेटर है ABCD, ठीक है, इसको ये एक कोड भाषा यूज करते थी कम्युनिकेशन के लिए। और लोग भाषा ही नहीं समझ पाते थे। जैसे मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे इग्मा इंजन या मशीन, ठीक है, इग्मा। अब ये क्या करती थी, जो हमारा 26 लेटर है, ठीक है, जो 26 लेटर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 26 लेटर को 150, फिर यहाँ से
150 लैंग्वेज में चेंज करती थी। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे चेंज क्या करती है, जैसे मान ली जर्मनी है, जर्मनी जापान से कुछ बात करना चाहता था तो ये कोड यूज करता था जिसको इग्मा मशीन के नाम से जाना जाता था। और ये एक बार अगर यूज कर लेते थे, वन टाइम यूज कर लेते थे तो दोबारा नहीं करते थे। कहने का मतलब ये है कि 26 लेटर को 150 तरीके से बदला जा सकता और 24 घंटे के, ठीक है, 24 आवर्स के अंतर्गत ये अपनी एक लैंग्वेज को फिर चेंज कर देता था। जब तक आप एक लैंग्वेज को पकड़ पाते हैं, ठीक है, जब तक आप एक लैंग्वेज को आप ट्रैक कर पाते हैं, ठीक है, तब तक एक दूसरी लैंग्वेज आ जाती थी। ठीक है, फिर उसमें नहीं करना पड़ता क्योंकि बहुत फास्ट चेंज हो रही थी ना 24 घंटे के अंदर, तो नहीं हो पा रही थी। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिनका नाम है एलन टोरिन। ठीक है, एलन टोरिन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेजोड़ तरीका निकाला। ठीक है, सिग्मा मशीन को लेकर के, और इन्होंने अपने कैपेबिलिटी के आधार पे एक ऐसा कंप्यूटर या फिर बोल सकते हो मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज किया जिससे इस इग्मा मशीन के डिकोडिंग को डिकोड कर दिया। जैसे अब क्या है, जैसे इग्मा मशीन थे, इग्मा मशीन, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए इग्मा मशीन है, ठीक है, और ये 26 लेटर को 150 लैंग्वेज में चेंज कर देता था, एक लैंग्वेज को अब 24 आवर्स के अंतर्गत। ठीक है, और उसके अंतर्गत नहीं हो पाता था। सपोज करिए, अब कैसे कहेंगे कि कैसे क्या करता था। जैसे मान लिया इसने कहा कि 1 2 3, फिर आगे गया ये ABC बन गया, आगे गया तो ये ABC स्मॉल लेटर में, फिर आगे गया तो रोमन 1 एंड 2 एंड 3, इसमें जो कि कन्वर्ट हो गया। तो अब ये नहीं कर पाता, लेकिन नेक्स्ट डे जो क्या होता था, फिर ये जो कि कोड खत्म कर देते थे ये। ठीक है, एक दूसरा करते थे कि x, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद कहते हैं y कर देते थे। फिर एक ही लैंग्वेज को, जैसे यहाँ मान लिया कि अटैक करना है, ठीक है, अटैक करना है किस पे, ब्रिटेन पे करना है, एक कोड बना दिए XY, और इनके पास जब गया तो एक अलग कोड बन गया, इनके पास गया तो एक अलग कोड बन गया, तो इसे नहीं कर पाते थे। तो इसको जो है कि ब्रेक करने के लिए एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिसको एलन टूरिन के नाम से जाना जाता था, और इन्होंने किया, और इनको ही कहा जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, या फिर ये भी कह सकते हो फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर की कंट्री की बात करते हैं तो ये ब्रिटेन है। और ये जो डेवलप किया गया ये ब्लिचली पार्क में किया गया। अब देखिए जो ब्लिचली पार्क है ये अब उस तरह का पार्क नहीं है, ये एक तरह का म्यूजियम जो कि बना दिया गया है। अब इसके बाद देखिए, अब इसका इंटेलिजेंस सारी चीजें हो गई, तो और इसको करने के लिए इन्होंने ये वर्ड यूज किया। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, हमने क्या क्या डिस्कस किया। जैसे हमने ये कहा कि वर्ल्ड की जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी का जो सबमिट हुआ है वो आपका, ठीक है, ब्लिचली पार्क में हुआ है। ठीक है, अब ब्लिचली पार्क डिक्लेरेशन जो है कि हुआ। तो आपसे सवाल पूछा ब्लिचली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी से यूज है, पहली चीज। और एक एग्निमा जो मशीन है ये क्या है, कोड करती थी, ये किसका था, एक्सिस पावर का था। ठीक है, ये कोड यूज करते थे। और इसके लिए एलन जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है, मैथमेटिशियन से इन्होंने इस कोड को तोड़ने के लिए एक कंप्यूटर का इनोवेट किया, कंप्यूटर का आविष्कार किया, और तभी से इनको एलन को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में जाना जाने लगा, और ब्रिटेन को ही लैंड ऑफ फादर फॉर, ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर
के नाम से जाना जाता है। ये तो हमने बात किया इस वजह से। और इंडिया का जो मिनिस्टर थे हमारे आईटी मिनिस्टर, इन्होंने जो कि पार्टिसिपेट किया, इनका नाम आईटी राजीव चंद्रशेखर सर है, इन्होंने जो कि पार्टिसिपेट किया। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे ये समिट जो हुआ था। फिर से दिखाते हैं जो इन मा कोड है उसको तोड़ने के जो वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान चला था, जर्मनी ने यूज किया था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेफ्टी के यूज के लिए पहली बार जो है कि इंटेलिजेंस जो कि सबमिट हुई है, और वहाँ से निकल कर क्या है, ब्लिचली पार्क डिक्लेरेशन। तो ये हमने डिस्कस किया कि ब्लिचली पार्क डिक्लेरेशन क्या है, इग्मा मशीन क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है आप जरूर कन्विंस होंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, फैक्ट मत समझिए कि कितने क्या क्या निकल कर के आए। इसमें बस यही है, इनको जो कि सेफ्टी नॉर्म से यूज किया जाए, और एक ग्लोबल यूनिवर्सल एक आप कॉन्फ्रेंस या फिर प्रोटोकॉल या इस तरह से आप जो है कि रूल बनाइए, पूरा विश्व या जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं वो प्रॉपर तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स बेसिस पर करें। अगर नहीं करते तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को लेकर के भी ट्रीटी बनी हुई, जैसे CTBT, NPT। तो वैसे ही तो आज हम एक और लेक्चर डिस्कस करेंगे CTBT को लेकर के, ठीक है, क्योंकि रसिया ने अपने आप को इस अग्रीमेंट से रेटिफाइड करने से लिए हटा लिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।